नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिव प्रकाश द्विवेदी आप सबका अंगिरा भाग्य दर्शनम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत बहुत भ्रांतियां हैं और काफ़ी प्रचलित है आज के परिवेश में। तो लगभग हर कुंडली के लिए मांगलिक दोष बताया जाता है और मांगलिक दोष पे लाखों रुपए ऐंठा जाता है। लोग जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में सरल व्यक्तियों के, सीधे साधे लोगों का उनके कन्याओं कुंडली में, उनके पुत्र कुंडली में या उनके स्वयं कुंडली में मांगलिक दोष बताते हैं, जिसके कारण वो लोग ठगी के शिकार भी होते हैं और पीड़ित भी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष बनता कैसे है, मांगलिक दोष कब मानना चाहिए, इसका सटीक समाधान क्या है। व्यवहार ज्योतिष पेज 104 पेज पे, पृष्ठ नंबर 104 पे, और आपके विश्वनाथ पंचांग के पृष्ठ नंबर 8 पे तो भली भांति हर वर्ष इसे निकाला जाता है। किंतु सारावरी में बारह मिहिर की लिखी पुस्तक ज्योतिष बृहत संहिता में या बृहत जातक में, जातक पारिजात में और जो है बृहत पाराशर में, लघु पाराशर में, इन पुस्तकों में भी विशेष रूप से मांगलिक दोष को दर्शाया गया है। मांगलिक दोष बनता कैसे है? मुख्य रूप से लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में जब मंगल बैठ जाता है तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है। लग्न चंद्र द्रव्याम विचारयेत, यह लग्न और कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से विचार करना चाहिए। ठीक है। लग्ने व्यय पताले सष्टमे अष्टमे कुजः कन्या भर्त विनाशाय भर्ता स्त्री विनश्यति, ऐसा श्लोक में बताया गया है। लेकिन ध्यान देना यह है कि यह कब कब प्रभावी होता है। जैसे आपका मेष लग्न हो, अब मेष लग्न हो, उस समय अगर लग्न में मंगल बैठा हो तो आपको किसी प्रकार के मंगल के दोष का आशंका नहीं करना है या मंगल के दोष से प्रभावित नहीं होना है, प्रताड़ित नहीं होना है, पीड़ित नहीं होना है, कोई समाधान नहीं करना है। उसी प्रकार से यदि सिंह लग्न हो और चतुर्थ भाव पे वृश्चिक राशि का मंगल बैठा हो तो भी आपको किसी प्रकार का उपाय नहीं करना है। इसी प्रकार से आपका कर्क लग्न हो और सप्तम भाव पे मकर राशि का, उच्च राशि का मंगल बैठा हो तो भी आपको किसी प्रकार के समाधान की आवश्यकता नहीं है। इसके अन्यत्र अष्टम भाव पे मिथुन लग्न हो और अष्टम भाव पे मकर का मंगल हो तो भी यह दोष नहीं मानना चाहिए। इसके अन्यत्र यदि मकर लग्न हो और द्वादश भाव पे धनु राशि का मंगल बैठा हो तो भी मंगल का दोष नहीं मानना चाहिए। इसके अन्यत्र यदि कन्या वर और कन्या के कुंडली मेलापन में 25 गुण से अधिक बन रहे हों तो भी मंगल का दोष शिथिल हो जाता है। गुणाधिक्ये भौम दोषम न विद्यते, गुण की अधिकता हो जाने से भौम का दोष शून्य शिथिल हो जाता है। इसके अन्यत्र भी यदि वर और कन्या की अवस्था 28 वर्ष से अधिक है तो भी मंगल का दोष स्वतः अपने आप ही शिथिल हो जाता है। इसके अलावा यदि बाल्यकाल में विवाह तय हुआ हो और उनकी अवस्था जब 8 साल कन्या और 12 साल वर के अंदर हो और इनका आपस में वरक्षा हो जाए या तिलक हुआ हो या छेका हुआ हो, उस स्थिति में यदि वर और कन्या 20 वर्ष के बाहर हैं और कोई कुरग्रह कोई भी किसी भी प्रकार का मांगलिक योग बनता हो तो वह भी शून्य हो जाता है। इसके अन्यत्र कश्चित कुरग्रह, कश्चित पापग्रह, किसी प्रकार का कुरग्रह और पापग्रह हो, जैसे कन्या के सप्तम भाव पे मंगल हो और वर के कुंडली में मांगलिक योग ना हो, लेकिन अगर सप्तम भाव पे सूर्य हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो, इस अवस्था में भी विवाह किया जा सकता है। जैसे कन्या के चतुर्थ भाव पे मंगल हो तो वर के कुंडली में भी चतुर्थ भाव पे कोई कुरग्रह हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो। इसी प्रकार अष्टम भाव पे, लग्न भाव पे या द्वादश भाव पे वर की कुंडली में कोई मंगल है और कन्या के कुंडली में मंगल ना हो, कोई कुरग्रह है तो भी यह दोष शून्य हो जाता है। इसके अलावा यदि चंद्र बृहस्पति एक साथ बैठे हों और मंगल पर दृष्टि पड़ती हो तो भी मांगलिक दोष शून्य हो जाया करता है। ठीक है। इन कुंडली जो जितनी बातें बताई गई हैं
इन सारे तथ्यों पर विचार कर लें, तब आप मांगलिक दोष से भयभीत होकर उपाय करने की चेष्टा किया करें। यदि इन तथ्यों के अंतर्गत, इन नियमों के अंतर्गत आपका जन्म हो, आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हों, तो आपको किसी भी प्रकार के मंगल के दोष का उपचार करने का, मांगलिक दोष के उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।